शिकार हो ये जनता हमारी। अब दूर 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 करो हाथ ये तुम्हारे, इस बार है तैयार है ये जनता हमारी। अब दूर 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 कर देगी बीमारी। युवराज का न राज न फिरंगी सरताज न अंधी सरकार। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज का खास कार्यक्रम आपका वार्ड आपका पार्षद। चुनाव की बयार बहने लगी है, वहीं कतारें भी लगने लगी है। नेता हुंकार भी भर रहे हैं, घर घर जाके विकास की दुहाई देके वोट भी मांगने लगे हैं। लेकिन आज इस मंच में मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज इस मंच में निवर्तमान पार्षद को हमने बुलाने की कोशिश की। बहरहाल कारण जो भी रहे हों वो यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके, लेकिन भावी उम्मीदवार इधर पे आए हैं। अपनी अपनी उनके क्या इरादे हैं, क्या वादे हैं, उन सब को लेकर मेरे पास एक जनता भी मेरे साथ मौजूद है जो इस चर्चा में अपना अहम योगदान देने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आखिरकार वार्ड नंबर 22 की ज़रूरतें क्या है। 15 साल से इस जनता ने एक पार्षद चुना जिसको भरपूर प्यार और समर्थन दिया, और 15 साल में वार्ड नंबर 22 की सूरत हाल में क्या तब्दीली हुई, इस बात को आज इस मंच में जांचा जाएगा और परखा जाएगा। और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका क्या कहना है, आखिरकार उनको जनता क्यों जिताए, क्योंकि 15 साल जिस व्यक्ति को जिताया उसने कितना काम किया। आखिरकार इस लोकतंत्र के महापर्व में फिर से शरीक होने जा रहे इन लोगों का क्या कहना है, इन सब बातों की चर्चा करूंगा। शुरुआत करूंगा मैं इधर से। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए और परिचय बताने के बाद आपका सवाल क्या है और आप किस वार्ड से अपने आप को कैंडिडेट बता रहे हैं और क्या आपके इरादे हैं, सब बातों में आप बताइए। मैं भूपेंद्र यादव अशोका मेन से, मैं वार्ड नंबर 22 से और वार्ड नंबर 26 से मैंने दोनों जगह से नॉमिनेशन भरा है टिकट के लिए। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, मोदी जी, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जी। और मैं कृष्ण पाल जी और देवेंद्र भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी वो बड़े सहज स्वभाव के हैं और लोगों के कहने से सुनने से काम करते हैं जी। लेकिन अब जो ये वार्ड नंबर 22 में और 26 में हुआ है वो बड़े दुख की बात है कि कार्यकर्ता जो 25 और 30 साल से 35 साल से लगे हुए हैं उनका मान नहीं रखा गया है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने वार्ड नंबर 26 से भरा है और हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जो यहाँ के जिला सचिव हैं मदन पुजारा जी, वीरेंद्र यादव जी, उन्होंने रिसीव करा के लाए हैं वो, और फिर भी मेरा वार्ड नंबर 26 से पेपर में नाम नहीं आया, मेरा भरा नहीं गया है। नहीं, ये कहा जाता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता को आगे लाती है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपका नाम ही नहीं भेजा गया? मैं वही पूछना चाहता हूं। मैंने जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी को बार बार फ़ोन करे हैं, कल भी मैंने फ़ोन करा है और मैंने उनसे पूछा है कि भी मेरा वार्ड नंबर 26 में नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो आपका ये मसला एक अहम है, आपका नाम ही नहीं भेजा गया। बहरहाल 22 नंबर वार्ड की बात अगर हम करें तो क्या लगता है कितना इन 5 सालों में विकास कार्य हुआ है, क्योंकि यहाँ के पार्षद जब से नगर निगम बनी एक ही परिवार का कब्जा रहा है इस वार्ड में, बहुत खास बन जाता है वार्ड नंबर 22 जी। वार्ड नंबर 22 से भी मैंने भरा है। बाकी मैं तो ये कहता हूँ परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब तक लोग दाल खाते रहेंगे, जब तक शाही पनीर का टेस्ट नहीं लेंगे तो पता कैसे लगेगा कोई दूसरा कैंडिडेट कुछ। परिवर्तन चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए गिरिराज जी? परिवर्तन चाहिए लेकिन सब्जी खा खा के उब गए हैं, दाल या दाल मखनी कुछ होनी चाहिए। मैं गिरिराज शर्मा, यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े मैंने, और आज पार्टी का जो मुद्दा है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैंने बीएसपी छोड़ दी है। सबसे बड़ी बात एक है कि आज बीजेपी जो पार्टी है वो कांग्रेस को टिकट दे हुई आई है। आपने विधानसभा में देखा कांग्रेस को टिकट दी। आज पिछले चुनाव के अंदर जो कांग्रेस के अंदर था उसको आज बीजेपी टिकट देने के लिए तैयार है। गिरिराज जी मुद्दे बताइए, 22 नंबर वार्ड के क्या मुद्दे हैं? 22 नंबर वार्ड के मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पानी की कमी, पानी ना आना, और पानी आना भी तो गंदा आना। रात को हमारे पूरे विधानसभा मतलब पूरे 22 नंबर वार्ड के अंदर सराय ख्वाजा, 37 सेक्टर, अशोका इंक्लेव, हमारी महिलाएं रात को 2-2 बजे तक जगती है, पानी नहीं आता। नंबर 2, सीवर सारी जाम पड़ी हुई हैं। सीवर आज भी आप जाके देखो, सीवर सब बेकार हुई पड़ी हैं। और तीसरी बात है कि आज यहाँ के जितने भी रोड हैं सब खराब हो चुके हैं। यहाँ के निवर्तमान पार्षद की बात करूँ, 15 साल उनको जनता ने भरपूर प्यार और समर्थन दिया, तो 22 नंबर वार्ड की सूरत हाल में तब्दीली क्यों नहीं हो पाई? वो क्या कारण रह गए कि आज भी आप लोगों को इस मंच में आके ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे इन सब बातों की आज भी कमी हो रही है?
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे या कांग्रेस आए या बीजेपी आए, दोनों ही पार्टियाँ वो एक ही परिवार टिकट देना चाहती हैं और एक ही परिवार लड़ाना चाहती हैं। इसका मेन मुद्दा ये है। परिवारवाद की लड़ाई का आरोप लगा रहे हैं आप साथ कि ये भी पार्टी और की तरह हो गई परिवारवाद की। जी भाई साहब एक सेकंड अपना परिचय दीजिए और मुद्दा 22 नंबर वार्ड में क्या मुद्दे हैं और वहाँ के पार्षद ने कितना काम किया है, क्योंकि आज वो ये बताने के लिए हमारे बीच में मौजूद नहीं हो पाए। मैंने आपको बताया, मैंने बार बार उनको बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा अगर मेरे मौका मिलेगा या समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा। उनके कोशिश करने को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस मंच में नहीं आ पाए। उन सवालों के जवाब जो आज ये जनता और आज ये आवाम चाहता है, ये जनता का जवाब देने में वो नाकामयाब हो रहे हैं। और आज मुद्दे, उन्हीं मुद्दों को मैं लेके आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या है मुद्दे? मैं राजकुमार शर्मा, पूर्व प्रत्याशी नगर निगम रहा हूँ। थोड़ा तेज। मैं राजकुमार शर्मा, पूर्व प्रत्याशी नगर निगम रहा हूँ। हमारे वार्ड की मेन समस्या सीवर जाम, जो कई महीने तक जाम ही रहते हैं, नहीं खुलते। और विकास के नाम पे 20 साल में एक ही परिवार का विकास हुआ है, ना कि क्षेत्र का विकास हुआ। एक ही परिवार का विकास हुआ है, ना कि क्षेत्र का विकास हुआ है। भाई साहब एक सेकंड, हाँ अपना परिचय बताइए। अवनेश कुमार शर्मा जी, मैं वार्ड नंबर 22 से बीजेपी की टिकट के लिए मैंने आवेदन किया है। अगर बीजेपी का टिकट नहीं मिलेगा तो मैं जनता का टिकट लेकर चुनाव लड़ूंगा, अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो। मतलब जनता का आशीर्वाद लेना है आपको, बीजेपी का आशीर्वाद मिल क्यों नहीं रहा? आप लोग बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, कहा जाता है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को हमेशा आगे लाया जाता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यहाँ कतारें लग रही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल रहा। क्या वजह है? हमारे पूर्व पार्षद ने 20 साल कांग्रेस में राज किया, तब वो पार्षद रहे। अब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी में आ गए। हमारे नेता भी ऐसे लोगों को चाहते हैं कि भाई इन्हीं को वोट दी, इन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन मैं कहता हूं अगर उस आदमी ने काम किया होता तो आज यहाँ मौजूद होता जवाब देने के लिए, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। जब हम इस वार्ड में घूमते हैं, जहाँ हमारा वार्ड अनंगपुर डेयरी से शुरू होता है, डेयरी से लेके बुढ़िया नाला तक पूरी सड़क पे आप जाके देख लो, गड्ढे हैं। बुढ़िया अपना ये जो रोड है सरस्वती वाला रोड, वहाँ से जाके 37 सेक्टर तक चले जाओ, रोड में गड्ढे हैं। नहीं, रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है? गड्ढे पूरा सड़क ही पूरी जगह जगह पानी भर जाता है, कीचड़ रहता है, सीवर जाम रहता है, कहीं कोई काम नहीं होता। पार्षद के यहाँ जाओ तो पार्षद मिलता ही नहीं, लोगों को पूछता तुम कहाँ से आए हो। वो 5 साल जीतने के बाद कभी भी नहीं आता, जब चुनाव आता है मात्र 10 दिन के लिए चुनाव में आता है। हमारे गांव के लोगों से जनता जिताती क्यों? मेरा सवाल है कि 5 साल अगर काम नहीं किया तो लोकतंत्र में ये जनता जिसको बैठाती है सरताज, जिसके बांधती है उसका सरताज गिराती भी बहुत जल्दी है। लेकिन क्या ऐसे उन्होंने कुछ तो काम किए होंगे साहब, जो उनको 15 साल जनता ने सरताज बनाया है? उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनकी गुंडागर्दी चलती है, उनके खिलाफ जो भी चुनाव लड़ता है उसके साथ मारपीट करते हैं। हमारे साथ भी हुआ है, मेरे बेटे को मार के डाल दिया, लेकिन मैं फिर भी मेरा बेटा मर जाए, मैं मर जाऊं, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं मर जाऊं, बेटा मर जाए, लेकिन चुनाव लड़ूंगा, गुंडागर्दी नहीं सहन की जाएगी। आप बताइए मैडम, ये चुनाव में मुद्दे उठ रहे हैं। बीजेपी पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो टिकट के लिए लाइन लगाए हैं, लेकिन टिकट किसी और को दिया जा रहा है। ऐसे में पार्टी विघटन का भी एक बहुत बड़ा संकट है। कार्यकर्ता कैसे काम करे, किस जोश के साथ काम करे, ये भी उधर एक मुद्दा उठता है। जी देखिए, मैं आशा शर्मा, मैंने भी नामांकन भरा है बीजेपी के लिए और यहाँ से 16 नामांकन भरे गए हैं। सवाल जो आपने किया है कि काम नहीं होते, पहली बात तो ये है कि देखिए हमारे जो मंत्री हैं कृष्णपाल जी या उनके पुत्र हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। जी मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं हमारे जी, और वो शेर की तरह पूरे देश में दहाड़ते हैं और काम कर रहे हैं, और आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। और 135 करोड़ की जनता को लाइन पे लगा दिया। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, आपने जो क्वेश्चन किया सुनो। जी, आज जहाँ तक 22 नंबर वार्ड की बात है, 22 नंबर वार्ड में निश्चित रूप से एक ही परिवार का मतलब ठेका लिख गया है। और आज हम भी गए हैं लोगों में, और लोग परिवर्तन चाहते हैं निश्चित रूप से जी। लेकिन जो काम है, काम के लिए भी लोग जहाँ कहीं जा रहे हैं वहाँ पूछ रहे हैं काम नहीं हुआ जी। तो हाँ आशा शर्मा जी, परिवर्तन क्यों करें? अगर कैंडिडेट अच्छा काम कर रहा है, अगर हमारा पार्षद अच्छा काम कर रहा है, तो हम क्यों परिवर्तन लाएं? मैंने पार्षद के बारे में कुछ नहीं कहा, पार्टी के बारे में कह रही हूँ जी।
अभी पार्षद के बारे में तो 22 नंबर वार्ड की मैं बात कर रही हूँ जी जहाँ तक बात है यहाँ के पानी जो फैक्ट्रियों में आ रहा है केमिकल का जी हमारे लोग बीमार होते हैं और लगातार इस बात को उठाते आए हैं। वो पानी आज तक बंद नहीं हुआ। जी बंदर हैं, कुत्ते हैं, सूअर हैं, पूरे सेक्टर में घूमते हैं। उनका कोई मतलब उदाहरण मैं देना चाहूँगी, आप कभी भी आ जाना देख लेना। यहाँ पे इंसान कम है, बंदर कुत्ते और सूअर ज़्यादा है इंसानों से। इतना इंसान कम है वार्ड नंबर 22 में, कुत्ते बंदर ज़्यादा है। पुजारा जी एक सेकेंड, क्या हो गया आपके वार्ड में? अब लग रहा है कि वोटर लाइन में मुझे लगता है इंसान की जगह बंदर कुत्ते नजर आएंगे क्या? ऐसा जी, जहाँ तक मैं पिछले 20 साल और पिछले 19 महीने की बात करूँ जी तो शायद पार्षद ना रहते हुए भी जितना काम इस वार्ड में हुआ है, शायद पूरे फरीदाबाद के 40 वार्ड में से कहीं पर भी काम नहीं हुआ भाजपा के राज में। जी तो हम आगे भी इसी के लिए कोशिश करेंगे। अगर किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो इस वार्ड का इतिहास पलट के रख दिया जाए। ऐसे ऐसे काम हो शायद फरीदाबाद के इतिहास में कहीं ना हुए हो। जी यही हमारा उद्देश्य है। पुजारा जी, टिकट की एक समस्या इन्होंने रखी कि इनका नाम हटा दिया गया। ये एक इस पार्टी में ऐसा देखा जाता रहा है कि यहाँ का कार्यकर्ता तन मन धन से लगता है, पार्टी के लिए अपने खून पसीने सींचता है, लेकिन उसको टिकट ना दे। ये बीजेपी में ऐसा हो, ये थोड़ा नागवार गुजरता है। क्या कारण है? ऐसा जी, मुझे 3 वार्डों का प्रभारी बनाया गया है, वार्ड नंबर 22, 26 और 27। तीनों वार्डों से हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी के जरिए जो भी हमारे पास बायोडाटाज आए हैं, सारे के सारे हाईकमान को भेज दिए गए हैं। अब ये हाईकमान का अपना डिसीजन है कि किन किन नामों का पैनल बना के वो ऊपर भेजते हैं, परंतु ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। जिसको भी इस बारे में शिकायत है वो हमारे पास भी दर्ज करा सकता है और हम हाईकमान तक उसको भेजेंगे भी अवश्य। आप हाईकमान को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप बताइए सर, वार्ड नंबर 22 किस मामलों में खास रहा है? क्योंकि ये 40 वार्डों से कुछ अलग, ये वार्ड नंबर 22 की एक ऐतिहासिक अपनी पृष्ठभूमि है और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी यहाँ की कुछ अलग दिखती है। क्या कहेंगे इस बारे में? अपना परिचय पहले। मैं मुकेश शर्मा। 2010 के चुनाव में मेरी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी के निशान पर यहाँ से चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, क्योंकि उस टाइम हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लगातार पिछले 10 साल से चलती आ रही थी। और जो पार्षद, जिस परिवार का पार्षद, एक ही परिवार का पार्षद जो पिछले 1994 से इस वार्ड नंबर 22 पे काबिज है जी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो यहाँ होते वो जवाब देते कि वार्ड नंबर 20 में क्या बदला है। कोई बात नहीं, आप अपने दिल की बात रख दीजिए, वो टीवी देख लेंगे, देख लेंगे। दूसरी बात, आप रोड पे चलेंगे जी, जो आप देखिए, जो आज ये आपको पार्क अच्छा नजर आ रहा है, ये पिछले लोकसभा चुनाव के बाद के कार्य हैं जितने भी हैं, जो कि माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, उनके सुपुत्र देवेंद्र चौधरी जी ने इन कार्यों यहाँ पे ध्यान दिया और इस वार्ड को बहुत साफ सुंदर बनाया है। जबकि वर्तमान पार्षद जो इस टाइम उनकी धर्मपत्नी है, वो पार्षद नहीं है, उनकी धर्मपत्नी पार्षद है, कांग्रेस से जुड़े रहे। कांग्रेस का इस हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल कंटिन्यू शासन रहा। क्या एक पार्षद जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, क्या वो इस वार्ड को नहीं सुधार सकता? सुधार सकता है। मुकेश शर्मा जी, आपने कहा कृष्णपाल गुर्जर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है। आपने जो कहा 15 साल से जो यहाँ से पार्षद है उसको आखिरकार फिर से क्यों टिकट के लिए दिया जा रहा है? अगर कृष्णपाल गुर्जर जी इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, तो क्या समझूं मैं, बाहुबल और धनबल का आपकी पार्टी में भी बीजेपी भी उसी रास्ते चल रही है जैसे बाकी सब पार्टियां चल रही हैं? देखिए विनीत जी, ऐसा है, पार्टी ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया किसी की टिकट के लिए। पहली बात, हम अपनी पार्टी के हाईकमान से ये उम्मीद और आशा करते हैं कि वो कार्यकर्ताओं की भावना को समझेगी और एक बाहरी कैंडिडेट को पहली बात यहाँ से कोई टिकट नहीं मिलेगी। तो मैं इसी उम्मीद के साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के सारे हाईकमान से ये निवेदन करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं को समझें और अपने ही किसी कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए वार्ड नंबर 22 की इस सीट को हम जीत की झोली में डाल देंगे। ये हमारा वादा है। ये हमारा वादा है, 22 नंबर सीट को जीतना है, लेकिन जीतेंगे कैसे? पार्टी में कैंडिडेट ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अब विघटन, पार्टी विघटन की ओर जा रही है, ऐसा कुछ लगता है। मैं इंद्रजीत सिंह चौहान, पल्ला गांव से हूँ मैं, और मैं कम से कम 20 साल से और मंडल महामंत्री हूँ भाजपा का जी। और मेरे को तो ये दर्द हुआ है कि इस वार्ड नंबर पहला 22 है, कहीं भी किसी तरह का कोई सफाई का कोई झाड़ू झुक्कड़ या कोई, मैं खुद हाथ से लगता हूँ। और अभी आपने बोला है कि मोदी जी ने सब लाइन में लगा दिए। आज से 2.5 साल पहले जब रात को 2 बजे सिलेंडर की लाइन में लगते था और वो सिलेंडर भी नहीं मिलता था, उस हालत को बुझो ना लोगों से। ये तो सुधार के लिए हो रहा, वो तो भ्रष्टाचार
1400 का सिलेंडर मिलता था, आप तो 700 का बिल आप कभी भी ले सकते हो। बुक करो और 1 घंटे में तुम्हारे यहाँ गैस का सिलेंडर पहुँच जाता है, कोई ब्लैकिंग नहीं है। कोई ब्लैकिंग नहीं है। बहुत ब्लैक अब भ्रष्टाचार मुक्त के लिए लोग लाइन पे लग रहे हैं। हाँ, मुफ्त के लिए लग रहे हैं और कहाँ के लिए है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए साहब, क्या लगता है 22 नंबर वार्ड में क्या क्या कमियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज यहाँ की तमाम जनता जो मेरे साथ है ये क्षुब्ध होकर इधर आई है, अपनी बात कहना चाहती है? क्या क्या 22 नंबर वार्ड के अपना परिचय दीजिए और उधर की समस्या बताइए। मैं देवेंद्र अग्रवाल सेक्टर 37 का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, हमारे सेक्टर ये डेरी गांव से लेकर अपना सेक्टर 37 के चौक तक एक साइड देखो इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि पिछले 20 सालों में हमारे पार्षद ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यहाँ से हजारों की तादाद में रोज़ जनता जाती है, पर इतनी बदबू के कारण उसको बदबू को देखते हुए हमारे यहाँ का पार्षद कभी भी ये नहीं देखता कि 5 साल में मैंने खाली वोट लेनी है, वोट लेकर अपने घर बैठ जाता है। कभी भी सफाई के नाम पर या यहाँ के विकास के नाम पर कभी वो आगे नहीं आता। जी अग्रवाल जी, आप भी बीजेपी के लिए अपने आप को 22 नंबर वार्ड से उम्मीदवार मान रहे हैं? मैंने भी वार्ड नंबर 22 से बीजेपी का अपना आवेदन करा है, पर मुझे आज बहुत बड़ा दुख लगा इस भारतीय जनता पार्टी के अपना कार्यकर्ता कहते हुए कि जी आज अखबार में एक वार्ड नंबर 22 से खाली जितेंद्र यादव का नाम आया है, और जबकि ये जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं सब ने अपने अपने आवेदन वार्ड नंबर 22 से करे हैं। जी जी जी, तो 22 नंबर वार्ड की कहानी कुछ अनोखी हो रही है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम सिर्फ पेपर में आ गया है, बाकी ये जितने कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं बेचारे, सुबह का जब इन्होंने अपने चाय का प्याला और हाथ में पेपर लिया इनके होश उड़ गए। तो यहाँ पे इनसे महिलाओं से मैं बात करता हूँ, आखिरकार महिला क्या चाहती हैं, यहाँ की इस वार्ड में क्या कमियाँ हैं। महिला भी सबसे ज़्यादा घरों में रहती हैं, आम आदमी तो काम करने निकल जाता है, इनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आपसे मैडम एक क्या नाम है आप? मेरा नाम अनीता अग्रवाल है। थोड़ा तेज बोलेंगी मैडम। मेरा नाम अनीता अग्रवाल है, 1240 में रहते हैं। ये सब हमारी लाइन की महिलाएं, हम ग्रीन बेल्ट के सामने रहते हैं। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, राजनीति में हम कुछ समझते नहीं हैं। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए? 3 चीज़ चाहिए, सफाई, सीवर की सफाई, पानी, बिजली। हम तीनों चीज़ों से बहुत परेशान हैं, हमें तीनों चीज़ें नहीं मिलती। आपके पार्षद महोदय का क्या कहना, मिली है कभी इन सब मामले शिकायत की है कभी आपने उनको? नहीं, हम मिलते हैं, वो 2 दिन सफाई हो जाती है, फिर वही का वही की वही प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कमी आदमी में है, इसका मतलब पार्षद में नहीं है। वो सफाई करवाता है लेकिन आदमी फेंकती है, गंदगी करते हैं। नहीं, सड़क पे एंट्री कर नहीं सकते, कूड़े के ढेर हैं, बाईपास रोड पे शराब के ठेके खुले हुए हैं। हमारे ग्रीन बेल्ट में न्यूसेंसी होती है, लड़कियां, हमारी घर की बच्चे, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती 5 बजे 6 बजे के बाद। एक समस्या हो तो हम आपको बताएं, थोड़ी सी बारिश हो जाए पूरी सीवर लाइनें बहने लगती हैं, 10-10 दिन तक सीवर लाइन की सफाई नहीं होती। इतनी बीमारियां फैली, कोई मच्छरों के लिए फॉगिंग नहीं की गई। एक सेकंड, आप बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं आप, लेकिन एक सेकंड खड़े होकर अपना परिचय दीजिए। क्या क्या समस्याएं खुल के बताइए, और जो हमारे निवर्तमान पार्षद है किसी कारणोंवश आज यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद नहीं हो पाए हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकती हैं, वो आपको देख लेंगे, हो सकता है व्हाट्सएप पे जवाब आ जाए। तो हमारे यहाँ की रोड है, उनकी बहुत ही बुरी हालत है। वो लगता है कि वो कभी रोड थी नहीं जी। और कूड़ों के इतने ढेर हैं, सेक्टर 37 में एंटर करते के साथ ही इतना कूड़ा कचरा फैला हुआ है कि उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई होती भी है तो मुझे लगता है वो कागजों पर हो जाती है और दिखती नहीं है। जी, आज़ादी के 67 साल बीत चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा और सफाई वो है जो आज भी 70 साल बाद इस आवाम को यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि आखिरकार ये सारी चीज़ आज भी हमारे वार्ड में अधूरी है। ये पार्षद का एक ऐसा चुनाव होता है जो, अगर हम ये कहें कि राजनीति की पाठशाला है ये, यहीं से आपके केंद्रीय मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, जिनका सभी लोग नाम ले रहे हैं, इसी पार्षद पद के कारण आज वो मंत्री पद तक पहुँचे हैं। लेकिन ये पार्षद उम्मीदवार भी अपने एटीट्यूड के कारण, अपने स्वभाव के कारण ये कृत्य कर रहे हैं, जिसके कारण जनता परेशान होती जा रही है। जी, एक प्रॉब्लम और है, पूरे सेक्टर में गेट लगाए हुए हैं, जब बंद करना होता है कर देते हैं, टाइम से पहले भी बंद कर देते हैं। सब मनमानी है गेटों की, मनमानी है गेटों की। तो इससे मेरे समझ से पार्षद के चुनाव से कोई अलग ये ताल्लुका, ये मैटर कुछ अलग है? ये मैटर अलग है या कहाँ जाना चाहिए वो मुझे नहीं पता। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी है जी, क्योंकि अगर कोई बाहर से गेस्ट आता है
उनको हम बता ही नहीं सकते कि आप कहाँ से आएंगे। सब गेट्स बंद हैं, सबकी मनमानी है जी। खुलवाने की कोशिश करते हैं, सबको रिक्वेस्ट करते हैं, कोई खोलता नहीं है। कोई खोलता नहीं है जी। भाई साहब आप बताइए, वार्ड नंबर 22 की जनता क्यों इतनी नाखुश है और यहाँ पे 15 साल तक एक पार्षद को खुले दिल से जनता ने बैठाया, सरताज पहनाया, लेकिन अब ये क्यों हताश है, निराश है, उदास है? मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता। 15 साल से जो पार्षद है वो किसी ना किसी कारण से है, चाहे वो जनता का प्यार हो या किसी को धमकाना हो, XYZ जो भी कुछ है वो है, ठीक है जी। फिलहाल जो है वो बीजेपी की टिकट का है, जिसको भी टिकट मिलेगी दिलो जान से उसका साथ देंगे, उसको विजयी बनाएंगे। नहीं, समस्या क्या है वार्ड नंबर 22 की? आपने तो पॉलिटिकल स्पीच दे दी है, ये नेताओं के जुमले ये सुनने की आदत थोड़ा कम है मुझे, आप वो बताइए मुद्दे क्या क्या है? मुझे कोई मुद्दा दिखाई नहीं। सब सही है आपकी नज़र से, मतलब कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप भाजपा के, ऐसे लग रहा है। आप एक सेकंड भाई साहब, आप बताइए। मैं सराय मंडल का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी बताया कि बिजली की, पानी की बहुत तरह की समस्याएं हैं। 50 वर्ष हरियाणा को बने हुए हैं, 50 वर्ष में से 48 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है, केवल 2 वर्ष मात्र पिछले हमारा शासन आया है। धीरे धीरे सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, धीरे धीरे सबको ठीक किया जा रहा है। साहब भाजपाइयों की यही बात मुझे नागवार गुरसती है कि हर बार 70 साल की दुहाई देते हैं आप लोग। आपके अटॉर्नी जनरल अगर मैं बात करूं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके 70 सालों की दुहाई दे आते हैं, मुकुल रोहतगी जी। तो ये चीज़ क्या है? 70 आप 2 साल में क्या किया उसकी बात करते हैं हम। वर्ष का जवाब तो कांग्रेस ही देगी, हम केवल 2 वर्ष का देंगे। जो आपके सामने पार्क कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इससे पहले यहाँ कोई आ भी नहीं सकता था, ऐसी हालत थी यहाँ की। फिर भी यहाँ की जनता में असंतोष, रोड जनता में असंतोष की भावना क्यों? जनता में असंतोष कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं फिर वो गलत है। पार्टी जिसको टिकट देगी, जो लोग जो गलत बोल रहे हैं भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता रहेंगे और वही जीतेगा। मतलब यहाँ की जिसने समस्या उठाई है वो लोग झूठ बोल रहे हैं भाई साहब? समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान भी होगा, लेकिन मैंने कहा कि अभी समय लगेगा। 2 वर्ष का हमारा शासन जो रहा है उसमें जितना हो सकता था उससे ज्यादा हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भाई देवेंद्र चौधरी अपने अथक प्रयासों से इस क्षेत्र को आने वाले समय में सारी समस्याओं से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अथक प्रयासों से वो सामना करें भाई साहब। बाबू जी, आपने तो अपने सामने कई सत्ताओं को जाते हुए देखा होगा, कई नेता बनते हुए देखे होंगे, लेकिन ये 22 नंबर वार्ड क्यों आज भी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या यहाँ के पार्षद ने कितना काम, आप खोल के बताइए क्या क्या समस्या है? पार्षद तो अपनी जिम्मेवारी से हटते हैं। तो मैं पल्ला में रहता हूँ, हमारे यहाँ सफाई नहीं है, समय समय पे जो गैसें आनी चाहिए, लगानी चाहिए मच्छरों की, वो भी नहीं है। और जमादारों को पीछे घूमना पड़ता है, पीछे घूम घूम कर उनसे सफाई करवानी पड़ती है। यहाँ जितने जमादार हैं उनमें से 2-1 उधर भेज देंगे, 30-30 जमादार सराय में अकेले में लगे रहते हैं। यही समस्या है। पानी की भी समस्या है, पानी आज तक नहीं है हमारे यहाँ, सीवर आज तक नहीं है। 40 साल से तो हम रह रहे हैं। 22 नंबर वार्ड में किस इलाके से आप निवास करते हैं? किस इलाके में? शिव कॉलोनी पल्ला से। शिव कॉलोनी से। तो शिव कॉलोनी में क्या समस्या हो रही है? शिव कॉलोनी समस्या है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, सीवर्स नहीं है, पानी नहीं है। इधर मैं आऊँगा। बाबू जी, आप 22 नंबर वार्ड से किस जगह से रहते हैं? नाम क्या है आपका? कैमरे की तरफ देख के बताएं। मैं रंजीत कुमार मिश्रा पल्ला शिव कॉलोनी से हूँ। हाँ। और जो 22 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। हाँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ भाई साहब। अच्छा। मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ इस चीज़ को, कोई सफाई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप 9 बजे निकल के देख लो, मतलब नहीं है कि अगर इमरजेंसी कुछ हो जाए। भाजपा के नेता कह रहे हैं आपके समझ बैठे के नेता से मैं भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। अच्छा। लेकिन मैं अपने वार्ड नंबर 22 की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे बीजेपी की बात नहीं कर रहा। मैं मोदी जी का बहुत ही नमन करता हूँ, वो मेरे बहुत ही प्रिय नेता हैं। लेकिन मैं अगर वार्ड नंबर 22 की बात करूँ, आप भाई साहब 8 बजे निकल नहीं सकते। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके घर में अगर भगवान ने चाहे कुछ ऐसा हो, कोई घटना घट जाए, आप रास्ते में दम तोड़ देंगे। तो क्या निकल नहीं सकते, सफाई नहीं है, रोडों पे जाम लगा रहता है, कहीं भी आप देख लो कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 70 साल में 70 साल आकर के जमीनी स्तर पर तो देखें। मैं भी कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का कार्यकर्ता होने की वजह से मैं चुप हो जाऊं। मेरी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं उस बात को बता रहा हूं। ये क्या है, आप निकल करके देखो, नहीं निकल सकते भाई साहब। नहीं निकल। आपका गुस्सा जायज है, आपके गुस्से में उस दिखता है कि क्या दशा है उस वार्ड की। भाई साहब, मैं आपसे बात करूंगा। युवा
आक्रोशित है, नाराज है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं महज 2 साल हुए हैं, परिवर्तन अभी होगा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरा नाम संजीव कुमार पांडे है, मैं सेव कॉलोनी ब्लॉक 20 से जिला बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष जिन्होंने बताया है, पार्टी अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन जब तक उम्मीदवार की इच्छा शक्ति नहीं होगी काम करने की, तब तक किसी भी वार्ड में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में काम नहीं हो सकता है। वार्ड हो या कोई भी हो, इच्छा शक्ति इसलिए नजर नहीं आती है कि 10-15 साल से जब भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ना उनका प्रत्याशी वो रहे कांग्रेस के, और कांग्रेस की देश में सोच रही है काम करने की नहीं रही। उन्होंने न तो कांग्रेस ने काम किया, उन्होंने कभी काम किया, और वो अब आ भी रहे। तो मेरा मानना ये है कि उनकी जब इच्छा शक्ति नहीं है तो काम कभी नहीं हुआ। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं अपने सेव कॉलोनी पल्ला का। सेव कॉलोनी के अंदर में हमारे 5 ब्लॉक हैं, उनमें सिर्फ खड़ंजा लगा हुआ है। गांव की सड़कें आज सीमेंटेड हो गई हैं, लेकिन हम शहर में निवास करने के बावजूद भी हम नहीं कह पा रहे कि हमारे यहाँ सीमेंटेड सड़कें हों। आप पार्टी समर्थक है या आम आदमी है? नहीं, मैं आम आदमी हूँ। मैं किसी पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक नागरिक समझता हूँ। ये वार्ड नंबर 22 का। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक इच्छा शक्ति हो तब तक काम नहीं होगा। जब तक इच्छा शक्ति है तब तक काम नहीं है। कुछ युवा साथी जी, सफाई अभियान को लेकर मैं बता दूं आपको कि हमारे केंद्र सरकार से लेकर स्टेट सरकार से नगर निगम को जो ना स्वच्छता अभियान का जो ना पैसा आता है, स्वच्छता अभियान के नाम, कैमरे में देख के बताइए, जनता आपको देख रही है, वो भी जाने। स्वच्छता अभियान का जो पैसा आता है वो बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। स्वच्छता अभियान का सर्विस टैक्स जब से बढ़ा है, 12.5% था जब ये शायद सरकार आई, 12.36, आज 15% सर्विस टैक्स हो गया है। उसमें से कुछ हिस्सा शायद मेरी जानकारी नहीं है कितना परसेंटेज है स्वच्छता अभियान का है। स्वच्छता अभियान के लिए सरकार ने नारे लगाए, लेकिन वास्तविकता में कदम नहीं उठे। उसकी एक मैं बहुत बड़ी मिसाल दे दूं आपको। वो मिसाल ये है कि नगर निगम से कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं कि लोग घरों से कूड़ा निकालें, तो कूड़ा डाले कहाँ? जब हमारे पल्ला क्षेत्र में या कहीं बाढ़ में कूड़ा के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं बना है, लोग 100-100 रुपया घर से देते हैं रिक्शे वाले को, जो कि कूड़ा लेकर जाते हैं। स्वच्छता अभियान पे आपकी उंगली उठाई है, सेस लगा दिया गया है, टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में कितनी सच्चाई है ये इनके आप खुद इनकी बात से आप जायजा लगा सकते हैं। और वैसे भी फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन स्मार्टनेस नाम की चीज अभी तक वहां से नदारत है। मैं आपके पास फिर आऊंगा, जब तक मैं कुछ युवा साथी मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस वार्ड नंबर 22 के बारे में। इनका क्या मानना है कि क्या पार्षद जो 15 साल से यहाँ पे है कितना काम किया है, जमीनी हकीकत में उन्होंने कितना इस वार्ड को साफ सुथरा स्वच्छ बनाया है। जी, मेरा नाम संजय चौहान है। मेरी एक समस्या है, मेरे गांव की बहुत विकट समस्या है। आप किस गांव से? पल्ला गांव मेरा है, जो कि 22 कैमरे में देखिए, आपकी समस्या को जनता भी देखे, जो लोग उस इलाके से नहीं आए वो भी समझें कि क्या समस्या उनके वार्ड में है। जी बताइए। मेरा नाम संजय चौहान है, मेरा गांव पल्ला है, 22 नंबर वार्ड में पड़ता है। आज तक 15 सालों में हमारे भाई बिल्लू पहलवान का राज्य रहा है, उसमें पानी की इतनी दिक्कत है, इनके टैंकरें चल रहे हैं दिन रात। पानी सारा पल्ला का पानी सारा खत्म हो चुका है, खारा पानी हो गया था। एक समय था कि हमारे गांव का पानी इतना मीठा हुआ करता था कि यहाँ से पानी लोग घर ले जाकर पीते थे। आज वही सराय है कि हमारे गांव का पानी सराय में पिया जा रहा है। हम खारा पानी पी रहे हैं, वो मीठा पानी पी रहे हैं। टैंकरों की इतनी बड़ी समस्या है, सुबह चले जाओ, रात चले जाओ, दिन चले जाओ। सुबह आप जॉगिंग के लिए जाओगे तो आपके टैंकर चलते हुए मिलते हैं। टैंकर चलते रहेंगे, लेकिन पानी की समस्या है। लोग खारा पानी पी रहे हैं और आम आदमी है कि वो खारा पानी पी रहा है, लेकिन जिनके पास आरओ वाटर लगा है वो अपना पी सकते हैं। भाई साहब, आप भी आरओ का इंतजाम करवाइए। हालांकि इस बुलेटिन में फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए बीबीएम न्यूज। चेहरे बदलते जा रहे हैं, समस्याएं जस की तस बनी हुई है। इस वार्ड में आखिरकार इतनी सारी कमियां क्यों होती जा रही है? आरडब्ल्यूए के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे अब मैं इस खंड में उनसे बात करूंगा, उनसे समस्याएं लूंगा कि आखिरकार उनके वार्ड में, उनके आरडब्ल्यू जो एरिया आता है, क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण वो लोग परेशान हैं। जी खड़े एक अपना परिचय दीजिए और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? मैं आर्य विश्वकर्मा अशोका एंक्लोमेन आरडब्ल्यू से रिलेटेड हूं। जी साथियों, सर्वप्रथम मैं बीबीएम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने टीवी के माध्यम से हम लोगों की आवाज़
जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछले 2 साल से अशोका इंक्लेव मेन 272 से लेकर 251, 354 डी ब्लॉक 2 साल से पानी के लिए त्राही त्राही हो रहा है। आज भी आप अगर मेरे साथ 5 मिनट का समय दें, 10 दिन से ट्यूबवेल नंबर 16 अशोका मेन जो 273 के समक्ष लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के पार्षद, यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एक्शन, यहाँ के जेई, सबको इस चीज़ की सूचना देने के बाद भी मैं आपको एक बयान देना चाहूँगा। 273 मकान नंबर में फर्स्ट फ्लोर पर एक बंगालन फैमिली रहती है जो विधवा है। आज सुबह वह रोते हुए अपने आंसू लेकर आई कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बाहर से टैंकर मंगाकर पानी पीने का कार्य करूं, जिसके लिए हम सभी लोगों ने आज 10 दिन से मेरे क्षेत्र में कई टैंकर आ रहे हैं। अगर आपके पास समय हो, इसका जीता जागता सबूत आप देखने के लिए मौजूद हो सकते हैं और मीडिया के माध्यम से आप उसे दिखा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे क्षेत्र में एमसीएफ के द्वारा झाड़ू लगाने का कार्य, कूड़ा उठाने का कार्य जो हो रहा था, वो वहाँ के सभी जनता के साथ आप उनका इंटरव्यू लेकर दिखा सकते हैं। हमने एक प्राइवेट एनजीओ के द्वारा वहाँ से कूड़ा उठवाने का कार्य कर रहे हैं। तो नहीं, प्राइवेट एनजीओ के द्वारा तो आप कूड़ा उठवाने का कार्य कर रहे हैं, टैंकर कहाँ से आ रहा है? ये बात हम लोग खरीद कर अपने पैसे से मंगा रहे हैं। और उस बंगाली फैमिली की रोती हुई आत्मा अगर आप अपने टीवी के माध्यम से दिखाएं तो आपको मालूम होगा कि इस एरिया के पार्षद, यहाँ के एमएलए और यहाँ की जनता कितनी त्राहीमाम है। 2 साल से हम इस पानी की समस्या को लेकर आरडब्ल्यू वाले हमारे साथी, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष माननीय नथीराम जी, मैं तथा हमारे 2 साथियों ने एक ट्यूबवेल किसी भी तरीके से एक्शन एसडीओ के माध्यम से वहाँ पे बोर करवाया, जिससे हमारी पानी की थोड़ी समस्या हल हुई, लेकिन वो अक्सर 10 दिन से खराब पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। विश्वकर्मा जी, आपकी मांग बहुत जायज है, पानी की कमी है, पानी के कारण आपका वार्ड जूझ रहा है, लेकिन आपने 2 साल का जिक्र किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तो 70 सालों का हिसाब किताब मांगते हैं। मैं केवल 2 सालों का ही जिक्र कर रहा हूँ, 70 सालों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। 70 सालों से जो हो रहा था वो पूरे भारत की जनता को मालूम था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर हम इस वक्त उसी का नतीजा था कि परिवर्तन लाए गए। हाँ, और मैं आज आप लोगों से के सामने एक बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, न तबीबों की तलब है न दवा मांगी है। मैं बहुत खुश हूँ कि एक नए अच्छे पार्षद को लाने के लिए लोगों के अंदर उम्मीद जागी है। लोगों के अंदर उम्मीद जागी है और उसी उम्मीद के साथ भी आज हम यहाँ पे खड़े हैं और जानना चाहते हैं कि जो भावी उम्मीदवार हैं उनका क्या मैनिफेस्टो है, उनका क्या कहना है कि वो वार्ड में अपने कैसा चमकदार बनाएंगे, या फिर वही हाल होगा कि उसी जैसे वादे और फिर इरादों के साथ में ये जनता 5 साल बाद फिर इसी मंच में आके रोएगी और कहेगी हमने जो चुनाव किया वो हमारा फैसला गलत था। और भी साथी हैं मेरे साथ, ये अपनी बात रखेंगे, क्या कहना है इनका जी। इनका पहले परिचय और फिर इनकी शिकायत। मैं संदीप मिश्रा हूँ, मैं पत्रकार हूँ पेशे से, और आप सबका स्वागत करता हूँ कि पत्रकार बंधु आए हैं। और मीडिया कहते हैं सच बोलती है, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोला करती। और आज इस मंच पे एक तस्वीर साफ है कि जो जनता से जुड़े हैं वो जनता के बीच में है, जो जनता से जुड़े वो आज जनता के बीच नहीं आ पाए। जनता सवाल मांगती है, जनता सवाल कहती है, तो उसका जवाब देने का जिम्मेदारी उसके जनप्रतिनिधि को होता है। और जब आपका कैमरा, आपका फ़ोन, आपका मोबाइल एक बार बजता रहा, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, अगर विकास के पुरोधा होते तो ज़रूर बखान करने आते। कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी जो साहब नहीं आ पाए हैं। दूसरी बात की शुरुआत त्रिपाठी जी मैं इससे करना चाहता हूँ कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये मैंने संघ में सीखा है, ये मैं संघ में जाता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं संघी हूँ। सर्दी के दिनों में हमारे बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता संघ के, बीजेपी के पुरोधा बैठे हैं, हमें जगा के घरों से ले जाते थे। मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, 13/3 की झुग्गियों में पड़ा हुआ हूँ, वहाँ से उठा के ले जाते थे, शाखा लगती थी। मनोहर लाल खट्टर जी अगर मेरी बात सुन रहे हों, उन्हें मुख्यमंत्री बनने से पहले सबसे पहला इंटरव्यू करने वाला शख्स मैं था। आज मैं मनोहर लाल खट्टर जी, सुभाष बराला जी को इस मंच से बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ संघ की शाखा लगती थी, भगवा का ध्वज फहराया जाता था और हम खड़े होकर कहते थे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। खट्टर जी, आपको याद है कि वो ध्वज कौन लोग उठाकर लेके चले गए थे? वो ध्वज किनके घर में गिरवी रखा गया था? वो संघ की जो विरासत थी, संघ की जो अमानत थी, जो संघ की शान थी, जो हिंदुत्व का पताका था। और जिस पाठशाला से आज मोदी जी प्रधानमंत्री तक बने, उस भगवा को किसने गिरवी रखा? और बात बहुत पुरानी नहीं है खट्टर साहब,
1-1.5 साल पहले फिर उस घटना की पुनरावृत्ति होती है। संघ की शाखा यहीं लगती है, शाखा के पदाधिकारियों को गाली दी जाती है, उन्हें भगाया जाता है, और आज वही लोग कमल की टिकट मांग रहे हैं। ये कैसा कमाल है, ये कैसा नहीं? तो आपका हाईकमान क्या कर रहा है? हाईकमान क्यों नहीं इसमें नजर बनाए हुए? खट्टर साहब खुद उसी से, हिंदुत्व से, उसी आरएसएस से निकले हुए हैं, उनको टिकट दिया गया, उनको मुख्यमंत्री सरताज पहनाया गया, लेकिन आज आपको ये बात कहना, इतने दर्द के साथ में कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने झंडा उठाया वो झंडा आज कहाँ चला गया? तो उनकी सोच कहाँ गई दीक्षित जी? वो कहाँ गए? उनको क्यों नहीं नजर आ रही वो चीजें? हनुमान जी में बहुत ताकत थी, बहुत ताकत थी, अपार ताकत थी, लंका कूद गए। कोई मेरे जैसा जामवंत भी तो चाहिए जो याद दिला दे। आज मैं याद दिला रहा हूँ खट्टर जी को, आज मैं बराला जी को याद दिला रहा हूँ कि आप में अपार शक्ति है। जिसने भगवा का झंडा यहाँ से उखाड़ा है उसकी जड़ें उखाड़ देनी चाहिए। आज परिवर्तन की बेला, ललकार की बेला, परिवर्तन की बेला। त्रिपाठी जी, दीक्षित जी, परिवर्तन की बेला है, लेकिन राजनीतिक जो आपकी बीजेपी पार्टी में हो रहा है, बीजेपी पार्टी नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मैंने जी आपको बोला। नहीं, आप जो कह रहे हैं, जिस बात को आपने कहा कि आज पार्टी जिस विघटन की स्थिति में है, कितने लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ये पार्टी एक ऐसी थी जिसमें जमीनी कार्यकर्ता भी सपना देखता है। पार्टी नहीं जी, कोई एक नेता विशेष किसी का गिरवी हो सकता है, लेकिन संगठन आज भी गिरवी नहीं है। बैठे हैं मदन लाल पुजारा जी, बैठे हैं भाई वीरेंद्र जी, संघ यहाँ के हमारे मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं तमाम ये लोग जिन्होंने कमल को अपने हाथों से कांटे हटा के कमल को खिलाया। ये लोग आज भी उम्मीद में बैठे हैं कि एक नेता की ईमानदारी जागेगी, इतने कार्यकर्ताओं इनकी उम्मीद का सवेरा कब उतरेगा? होगा। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक बात सुनिए त्रिपाठी जी, आप पत्रकार हैं, अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, आप एक अच्छे ज्योति से आप कर रहे हैं, आप में ऊर्जा, मैं उसको नमन करता हूँ। मित्रों, हो सकता है कि धृतराष्ट्र भी हो कोई, और अगर एक बाप अंधा हो जाता है तो 100 बेटों की बलि चढ़ती महाभारत में देखा है। ये वही महाभारत मचने जा रहा है 22 नंबर वार्ड में। अगर धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को टिकट दी तो 100 बेटे कुर्बान होंगे और परिवर्तन आएगा, कमल फिर खिलेगा, जो भी जीतेगा फिर खिलेगा, फिर जीतेगा। लेकिन दर्द इनका जायज है, इनको अभी भी दर्द है कि आखिरकार धृतराष्ट्र कहीं 100 बेटे। जी आप बताइए, क्या समस्या है? समस्या ऐसा है जी, मैं ना बीजेपी, मैं आरडब्ल्यूए से हूँ, इधर सी ब्लॉक से। नाम क्या है आपका? पवन मखारिया मेरा नाम है, और ना मैं बीजेपी के लिए बोलूँगा ना मैं कांग्रेस का, मैं कोई इनकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर 15 साल पहले आया था, दिल्ली से आया था, तो मैं आपको साफ बात बताता हूँ, जब मैं आया यहाँ पर कुछ नहीं था जी, बिजली कुछ नहीं थी, कार्य चलता था। पहले ये लगता था दिल्ली GK2 में रहते हैं, यहाँ कहाँ आकर बस गए। बट धीरे धीरे मैंने देखा 2-4 महीनों में ट्रांसफार्मर लगे, बिजली आई, जैसे जैसे लोग शिफ्ट होते गए, सड़कें बनी, पार्क बने, पार्क जंगल था, जो समस्याएं थी और ऐसे ही तो धीरे धीरे दूर होती हैं। ये थोड़ी है कि आप कोई जादू की छड़ी घुमा दोगे, और आज भी वो समस्याओं का हल निकलता है। मतलब हम ठीक है, पार्षद हमारे थे, बिल्लू जी थे, नहीं है भाई साहब, नहीं वर्तमान कहते हैं, अभी नहीं है, बट हमने ऐसा है, जब उनकी मदद मांगी काम करने के लिए, मैं कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आई एम ऑन अ ग्राउंड लेवल, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ कि मैंने जब समर्थन मांगा, उनसे मदद मांगी, वो मेरे पास आए मदद के लिए कि जी ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, और मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो आपकी समस्याओं को उन्होंने सुना है? समस्याओं को सुना है, और व्यक्तिगत सुना है या सामाजिक सुना है? व्यक्तिगत सुना है भाई साहब, और सामाजिक भी सुना है, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ, पहले बिजली नहीं थी यहाँ जी, 2-2 जैसे मान लीजिए 12-12 घंटे जा रही है बिजली, नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई पॉजिटिव कोई चीज हो रही है तो उसको भी हमारा बनता है कि हम उसको करवाएं। आज हमारी सड़कें बनी, सड़कें भाई साहब कुछ नहीं थे, गड्ढे थे, सड़कें क्या थी, जंगल थे, सुअर घुमा करते थे, कुत्ते घुमा करते थे भयंकर रूप से। यहाँ कब चोरी चका, सब धीरे धीरे इतना बढ़िया हो चुका है, हम तो बहुत खुश हैं भाई साहब। आप बहुत खुश दिल्ली नहीं जाना चाहते, हम आप दिल्ली नहीं चाहते, ये इनके इधर के वार्ड नंबर 22 के विकास से खुश हैं। इनको लगता है कि जो इनकी समस्याएं हैं वो यहाँ के पार्षद ने सुनी है। ये अच्छी बात है कि आज इन्होंने खुले मन से इस बात को स्वीकार किया है कि विकास हुआ है, थोड़ा समय लगता है, ये बात हकीकत है कि समय लगता है, लेकिन काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। तो आप जी भाई साहब एक सेकंड अपनी सीट पे जरा से खड़े हुए, अपना नाम बताइए और क्या समझ, जो इतने लोगों ने बताया, कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव में है, मैं 2-4 लोगों से और बात करूंगा। आप बताइए क्या कहेंगे आप, इस वार्ड नंबर 22 की क्या समस्याएं हैं? मेरा नाम सर नंदलाल मास्टर, समाज सेवी हूँ, पल्ला शास्त्री कॉलोनी में रहता हूँ। हमारे वार्ड की समस्या सबसे बड़ी गंभीर है जी,
और हम कॉलोनी वाले ही सबसे नर्क में रहने वाले हम लोग कॉलोनी वाले हैं जी। और यहाँ तो मौजूद गांव के लोग हैं। गांव में तो शासन प्रशासन भी नहीं जाता, कॉलोनी में तो अगर कोई बात हो जाती थे धड़ाम दे पुलिस पहुँच के उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अगर किसी एक गरीब का FIR करने जाओ तो वो सुनते भी नहीं है। 50 टैंकर डेली हमारे पल्ला क्षेत्र नहर पार से डेली सप्लाई हो रही है पानी का। हम लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं और उनकी पानी सप्लाई हो रही है, बिकती है। कहाँ कहाँ कौन सप्लाई करवा रहा है ये यहाँ के, मैं आपसे क्या बताऊं, यहाँ तो आप सभी जानते हैं कि किसका टैंकर चला है। मेरा बात मैं समझ गया, आपका अंदेशा मैं समझ गया। भाई साहब, आपका कहना जायज़ है कि टैंकर भरे जा रहे हैं लेकिन ये प्यासे मजबूर है। जी आप बताइए, युवा साथी हैं मेरे साथ। भाई साहब, जनता ने बहुत सारी समस्याएं इधर पे रखी हमारे सामने। क्या लगता है कि आज 22 नंबर वार्ड के लोग 15 साल से यहाँ से पार्षद हैं। मोदी जी महज 5 साल में कहते थे आप मुझे 5 साल दे दीजिए, मैं यहाँ की कायाकल्प कर दूंगा। लेकिन 22 नंबर वार्ड में लोगों ने 5 जगह 15 साल दिए हैं, अभी भी समस्याएं जस की तस हैं। मेरा नाम राधे पंडित है, मैं पल्ला से हूँ। चक्कर क्या है, एक्चुअली जो यहाँ 15 साल से पार्षद है ना, उन्होंने, मुझे तो लगता नहीं, लोग बार दुहाई दे रहे हैं बार बार कि काम किया, मुझे तो लगता नहीं कोई काम किया है। नहर पार का एरिया जाके देखो आप, सड़कें खराब हैं, अगर गलती से बारिश हो जाती है तो पानी इतना भर जाता है, हमारी माताएं बहनें उस पर चल भी नहीं सकती। लेकिन एक बात हमको ये भी गौर करना पड़ेगा कि वो वार्ड पहले जब उनके पार्षद बने या उसके पहले क्या सूरत हाल थी। शायद उन्होंने बहुत सारा विकास कराया हो, समय के साथ साथ टूट गई हो सड़कें, ये भी हो सकता है। विकास हुआ ही नहीं है वहाँ। एक्चुअली जो थोड़ा बहुत विकास गली में हुआ है वो MP साहब के कोटे से और MLA साहब के कोटे से हुआ है, पार्षद ने कोई काम नहीं किया वहाँ। पार्षद के कोई कोटे नहीं, MP MLA कोटे से काम हुए। आप बताइए भाई साहब, बहुत खुशी के साथ आप ताली पीट रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके दिल में कुछ तो है जो आप हमारे सामने कहना चाहते हैं, और वो आप कह दीजिए। मेरा नाम सोनू चौहान है, मैं शिव कॉलोनी का वासी हूँ, गली नंबर 2 का। और जो हमारे अभी नवतम पार्षद हैं, उन्होंने आज तक हमारे गली नंबर 2 में तो कोई काम कराया ही नहीं आज तक उन्होंने। हमारी गलियों में पानी भर जाते हैं जब बारिश होती है, और नाली कभी आज तक साफ हुई नहीं। मतलब जल भराव की समस्या है, जल भराव की समस्या है। आप बताइए भाई साहब, क्या आप हमको बताइए। श्याम सिंह यादव है, मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, अशोका पार्ट 2 में। हमारे यहाँ अशोका पार्ट 2 में बहुत गड्ढे हुआ करते थे। आज आप पूरे अशोका में घुमाएंगे, कहीं भी रोड कच्चा नहीं मिलेगा आपको। और मैं कहता हूँ पूरे फरीदाबाद में 40 वार्ड है, 40 वार्ड में 22 नंबर वार्ड से बढ़िया कोई अगर वार्ड है तो आप जाके चेक करके आ जाओ और हमें बताओ कि 22 वार्ड से बढ़िया कोई वार्ड है। जी। बाकी नहर पार कॉलोनियाँ हैं, नहर पार कॉलोनियाँ जो हैं कच्ची कॉलोनियाँ, लोगों ने खेतों में जमीनें बना रखी, घर बना रखे हैं। वहाँ पार्षद क्या करेगा जा करके? अच्छा, मतलब आप वो अवैध बनी है, अवैध बनी हुई है। हमारा MP क्या करेगा वहाँ जा करके? ये अवैध बनी हुई है, कॉलोनियाँ अवैध है, इसलिए इधर पे विकास कार्य नहीं हो रहा। चर्चा यहाँ पे जायज है, लोगों कह रहे हैं कि किस तरह इन्होंने कहा है कॉलोनियाँ अवैध है, इस मारे विकास नहीं हो रहा। उसी में ये आपस में ही अपने इनके झड़प हो रही है। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं BVM न्यूज का मंच इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ सच्चाई हो, और जो बात यहाँ पे रखी जा रही है उसमें बात में कितनी सत्यता है उस बात पे हम गौर करेंगे। नमस्कार। इस बार क्यों शिकार हो ये जनता हमारी, अब दूर 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 करो हाथ ये तुम्हारे। इस बार है तैयार है ये जनता हमारी, अब दूर 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 कर देगी बीमारी। युवराज का ना राज, ना फिरंगी सरताज, ना अंधी सरकार।